सत्यनारायण भगवान की जय। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। एक समय नवमी मारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोकों में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण तथा 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदा थे, वे वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि की आदि भूति और भोक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है? क्या उस व्रत का विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म में परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाय ले। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझको कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोले कि इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सभी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लड़की बेचने वाला बूढ़ा आदमी और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में अलकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए
महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निर्मित हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती प्रीत ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी कमल को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हारे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्र केतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गया और प्रसन्नता से डरते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2-4 हम पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रह गई थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणी कमन बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव भावी, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन उसे देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा,
हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वनी कमनी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बोलो और पत्ते भरे हैं। पैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अवंचा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान सुख होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक, से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति का यह वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भी वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु, अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके शीघ्र आ। माता के ऐसा वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, आप सुनिए आरती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जो ठावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
जिसकी। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जय 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 जगत के पालन जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता सब संकट करे निदान। जय विष्णु भगवान जग प्यारे। सतयुग त्रेता द्वापर तारे। युग में भी नाम तुम्हारा सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला नारायण अवतार संभाला। जय विष्णु भगवानन जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता सब संकट करे निदान। गर्भ में जब प्रलय होए भारी तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई मन में धीरज तुमने बंधाई। जय विष्णु भगवर बर पारे। सतयुग त्रेता द्वापर तारे। कलयुग में भी नाम तुम्हारा सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला नारायण अवतार संभाला। शेष नाग पर शयन बनाए धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला नारायण अवतार संभाला नारायण अवतार संभाला। गर्भ में जब प्रलय होए भारी तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई मन में धीरज तुमने बंधाई। वराह रूप धर जब तुम आए धरती को फिर ऊपर लाए। नृसिंह रूप जब तुम आए प्रहलाद को सदा सुख पाए। वामन रूप धर बल संहारे। विक्रम रूप से 3 पग तारे। राम बन कर रावण मारा। लक्ष्मण संग सीता उबारा। श्री कृष्ण बन धरती पर आए। कंस चाणूर शिशुपाल हराए। महाभारत में अर्जुन साथी गीता का ज्ञान दिया अनुपम रथी। सुदर्शन चक्र तुम्हारा प्यारा जिस पर संकट आए सहारा। गरुड़ वाहन तेज तुम्हारा संसार का पालन तुम्हारा। विष्णु चालीसा जो पढ़े मन में धर विश्वास। सुख शांति और संपत्ति पाए मिटे सभी संताप। श्री विष्णु जी की कृपा सभी पर बनी रहे।